तो गाड़ी चलेगी कैसे सुखू भाई? बहुत कठिन दौर होगा ये। ऋण का जो आंकड़ा जो है आप पार करने जाएंगे, आपको 1 लाख करोड़ पार करने का श्रेय जाएगा। ये कीर्तिमान आपके नाम जा रहा है। तो हम तो 600 करोड़ रुपए की जो लिमिट छोड़ गए थे, जिसको हम ले सकते थे अपने सरकार के अपने वक्त में ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। फटाफट वो 600 करोड़ की जो है 3 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की जो है वो तुरंत जो है वो लेकर के जो है उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया। विकास रोक करके आप हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको केंद्र से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? क्या प्यार आपको बहुत मिल रहा है? पानी का संकट थोड़ा सा आया था और उस संकट की वजह से इस प्रकार के आपने हालात पैदा कर दिए कि जयराम दोषी। ये दोष देकर के समाधान नहीं हो सकता है। और उसके मुताबिक हिमाचल के लिए जो हिस्सा मिलना था वो फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मिला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। आफ्टर 15 फाइनेंस कमीशन के भी बाकी राज्यों की हालत आप देखें, उनको कम मिला है, हमको हिमाचल को ज्यादा मिला है। तो पूरे देश का एक फैसला हुआ उस काउंसिल बैठक में कि जून 2022 को जीएसटी कंपनसेशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ये पूरे देश के लिए बंद होगा। आपने तो 1500 करोड़ रुपए लिया, हम तो उसमें शायद 800 करोड़ 700 करोड़ ले पाए थे अपने समय में कुल। आप 1500 करोड़ ले चुके, लेकिन उसके बावजूद आप कभी तक जिक्र नहीं किया कि भी 1500 करोड़ रुपए बिना ब्याज के लिए 50 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हमको हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए था। लेकिन तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, केंद्र आपको मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये सारा संकट हिमाचल प्रदेश का, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जयराम दिल्ली जाता है बोलते वो पैसा रोकता है, और जयराम दिल्ली जाता तो बोलता है उनको मिलकर के आते हैं तो कहते कि हिमाचल की मदद मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के वस्तु स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष में रहा, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है और हिमाचल के हितों के लिए जो भी करना होगा चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज की हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश 90,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे है और माननीय मुख्यमंत्री जी, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन आपके नेतृत्व में बहुत जल्दी दिसंबर के महीने से पहले ये प्रदेश उस दिशा में बढ़ता जा रहा है जब 1 लाख करोड़ का ऋण का जो आंकड़ा जो है आप पार करने जाएंगे, आपको 1 लाख करोड़ पार करने का श्रेय जाएगा। ये कीर्तिमान आपके नाम जा रहा है और इसमें आप रोक नहीं पाएंगे। इस हालात के मुताबिक आपको ये करना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो हम तो 600 करोड़ रुपए की जो लिमिट छोड़ गए थे, जिसको हम ले सकते थे अपने सरकार के अपने वक्त में ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया हमने। और इन्होंने सरकार बनी, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तुरंत जो है वो फटाफट वो 600 करोड़ की जो है 3 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की जो है वो तुरंत जो है वो लेकर के जो है उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, प्रदेश जिस दिशा में जाता जा रहा है हमारे लिए वो चिंता का विषय बना हुआ है। और उस सारी चिंता के बारे में आपने भी जिक्र किया, लेकिन आप हकीकत क्यों नहीं बता रहे? कभी आपका बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान, चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, लोगों के कहने पर दिए हुए संस्थान बंद कर दिए। हमें लगा कि भाई शायद इससे थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी, लेकिन स्थिति कहां बनी। विकास रोक करके आप हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस विकास को आप ये नहीं कह सकता कि ये बेवजह का खर्चा है। लोगों के लिए लोकप्रिय सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि हम विकास के लिए काम करें, हम लोगों के कहने के मुताबिक करें, लोगों के भले के लिए काम करें और इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए जो संस्थान भी खोलने की जरूरत जहां पड़ती है वहां पर उन संस्थानों को भी खोलें।
अब उसके बाद दूसरा पार्ट अध्यक्ष महोदय उसमें आता है। वो पार्ट ये है कि हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक तो जयराम दोषी है, दूसरे नरेंद्र मोदी जी दोषी है कि केंद्र हमारा हिमाचल प्रदेश का शेयर नहीं दे रहा है। आपको केंद्र से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? क्या प्यार आपको बहुत मिल रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने की आवश्यकता ये दो, जब खुद व्यक्ति दोषी होता है तो वो ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वो है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि कमी है, संकट है, और इस संकट का सामना करने के लिए जिम्मेवारी हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा इस संकट को क्या समाधान करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और प्रदेश सरकार, आप याद करिए जरा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद जल संकट आ गया हिमाचल प्रदेश में, शिमला शहर में। क्या मैं उसके लिए दोषी था क्या? आप लोग तो बाल्टियां बजा करके और वो कनस्तर लेकर के हाथ में बजाने के लिए माल रोड पर निकल पड़े थे, क्योंकि पानी नहीं आया। पानी का संकट थोड़ा सा आया था और उस संकट की वजह से इस प्रकार के आपने हालात पैदा कर दिए कि जयराम दोषी, जयराम दोषी। लेकिन हमने उसके बावजूद भी आपको दोष नहीं ठहराया। हमने कहा संकट है, इसका समाधान करना पहली आवश्यकता है, और हमने वो संकट का समाधान किया। और हमने एक सीजन में वो पानी का संकट आया, वो हमारी वजह से नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी भी वजह रही, लेकिन छोड़िए। लेकिन मैं इतना कहता हूं, उसके बाद हमने तय किया कि 1 साल से पहले पानी की स्कीम 70 करोड़ की स्कीम चाबा की हमने शिमला के लिए शुरू की, और उसके बाद हमेशा के लिए दूसरी जो हमारी जो पानी की जो स्कीम जो लगभग 1800 करोड़ रुपए की है, उससे शिमला के पानी का समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया। ये दोष देकर के समाधान नहीं हो सकता है। अब कहते हैं कि आपने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, मोदी जी को कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपने खत्म कर दी। अध्यक्ष महोदय, जब फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन आया पूरे देश भर में, सभी प्रदेश में गया, सब जगह उनने जाकर के सारी चीजों को लेकर के जब जो रिकमेंडेशंस करनी थी वो की है। वो हिमाचल के संदर्भ में नहीं की है, पूरे देश के लिए की है। और हिमाचल भी पूरे देश का एक राज्य है, और उसके मुताबिक हिमाचल के लिए जो हिस्सा मिलना था वो फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मिला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। आफ्टर 15 फाइनेंस कमीशन के भी बाकी राज्यों की हालत आप देखेंगे, उनको कम मिला है, हमको हिमाचल को ज्यादा मिला है। और अभी जो मैं देख रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए साल का लगभग 6200 करोड़ मिलता है, 6200 करोड़ के लगभग मिलता हो, और जिसके तहत जो अभी आपको 520 करोड़ रुपए अभी वो मिला है, उसी के तहत वो सारा जो पर मंथ जो आ रहा है उसका आपको हिस्सा मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता का विषय तो यह है कि अगले साल तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ये पैसा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेपर डाउन किया है फाइनेंस कमीशन ने इसको, और ये जाकर के उससे भी नीचे जाएगा, ये आगे 3000 से भी कम आएगा साल का। तो गाड़ी चलेगी कैसे सुक्खू भाई? बहुत कठिन दौर होगा ये, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, हाँ, इस बात को लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा कंपैरेटिवली हमको पूरे देश में सभी राज्यों से बेहतर मिला है, लेकिन पूरे देश के लिए जो फैसला हुआ टेपर डाउन करने का, और उसके मुताबिक ये कम होता जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात आप कहते हैं ये हिमाचल के साथ अन्याय का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक फॉर्मूला जो तय किया उसके मुताबिक हुआ है। और उसी तरह से दूसरी बात कहते हैं आप कि हमको हिमाचल प्रदेश को जो है जो जीएसटी कंपनसेशन का पैसा बंद कर दिया। थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जीएसटी जब शुरू हुआ था, जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर प्रतिनिधि थे, तो उसमें फैसला लिया गया कि जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी कंपनसेशन का पैसा जो है सिर्फ 5 साल के लिए दिया जाएगा। और जब 5 साल का दिया जाएगा तो पूरे देश का एक फैसला हुआ उस काउंसिल बैठक में कि जून 2022 को जीएसटी कंपनसेशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। यह पूरे देश के लिए बंद हुआ। आप कैसे कहते हैं हर बात को लेकर के
या तो जयराम दोषी या पर मोदी जी दोषी। ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और इस तरह से ये जो पैसा है अब आपकी जिम्मेदारी है। ये जो पैसा है ये केंद्र सरकार से जो मिल रहा है, जो शेयर मिल रहा है, उस शेयर के मुताबिक एक पैसा भी अध्यक्ष महोदय कम नहीं किया गया। और अध्यक्ष महोदय मैं तो समझता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश ने पर्टिकुलरली, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारी जो 50 साल के लिए बिना ब्याज की जो ग्रांट होती है स्पेशल असिस्टेंस की, आपने तो 1500 करोड़ रुपए लिया। हम तो उसमें शायद 800 करोड़ 700 करोड़ ले पाए थे अपने समय में। कुल आप 1500 करोड़ ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कभी तक जिक्र नहीं किया कि भी 1500 करोड़ रुपए बिना ब्याज के लिए 50 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हमको हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए था। लेकिन बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि वहां से कभी भी इस तरह का विषय कभी आया नहीं कि भी हमको इस बात के लिए। और उसके बाद जो आप जो पिछले 2 सालों से जिक्र कर रहे हैं बार बार, और हमने पे स्केल भी जो है वो लागू किया, और जो पे स्केल जो है वो पंजाब पे स्केल हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ जाता उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी लागू किया। ठीक है, उसकी लायबिलिटीज जो है वो फेजेस में होंगी, उसमें दो राय नहीं है। उस बात को लेकर के, उस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पे स्केल लागू होने का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ सारी लायबिलिटीज हम क्लियर कर पाएंगे। वो स्थिति हमारी कभी हो नहीं पाती है। तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, केंद्र आपको मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये सारा संकट हिमाचल प्रदेश का, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जयराम दिल्ली जाता है बोलते वो पैसा रोकता है, और जयराम दिल्ली जाता तो बोलते हैं उनको मिलकर के आते हैं तो कहते हैं कि हिमाचल की मदद मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के वस्तु स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष में रहा, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है, और हिमाचल के हितों के लिए जो भी करना होगा चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़ेंगे।